नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। जीएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। जुलाई आते आते देश के ज्यादातर इलाकों में मानसून भी आ गया, लेकिन देश भर में मानसून के बादल कहीं राहत तो कहीं आफत लेकर आए हैं। खास तौर पर मुंबई के लिए बारिश कुछ समय का संकट काल जरूर लाती है। पहली बारिश में मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया। जरा सोचिए कि अभी तो मानसून की शुरुआत भर है और मुंबई अभी से डूबने लगी है। अभी बारिश का पूरा सीजन बचा है। ऐसे में मुंबई का हाल क्या होगा? हर बार की तरह इस साल भी बीएमसी ने कई तैयारियों के दावे किए थे, लेकिन पहली बारिश ने दावों की धुलाई कर दी। आज हम आपको मुंबई की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर हर साल मुंबई का हाल एक जैसा ही क्यों होता है, क्यों नहीं तस्वीर बदल जाती और इससे क्या सबक लेना चाहिए। साल दर साल बारिश का वो बदरंग चेहरा दिखता है जो हफ्तों महीनों तक मुंबई वालों का जीना मुहाल कर देता है। यानी बादलों की मेहरबानी मुंबई के लिए परेशानी का एक अलग ही दौर लेकर आती है। इस बार भी मानसून के आने के साथ ही हर साल की तरह मुंबई पानी पानी हो चुकी है। कई इलाकों में पानी भर गया है। निचले इलाके पानी में जलमग्न हो गए हैं। पानी भर जाने से शहर के कई सबवे को बंद कर दिया गया है। मुंबई में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर हर साल जल जमाव होता है और लोगों को बेहद तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही एक जगह पे हम खड़े हैं जहां है इसको अंधेरी सबवे कहा जाता है। अंधेरी सबवे एक ऐसी जगह है जहां लोग ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए इस सबवे का उपयोग करते हैं। हर साल यहां पर बेहद ही भारी संख्या में लोग फंस जाते हैं क्योंकि जल जमाव इतना होता है। छोटा इलाका है, निचला इलाका है, इसी की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम अभी यहाँ पे खड़े हो पा रहे हैं क्योंकि बारिश मुंबई में कुछ देर से रुकी हुई है, मगर सुबह अगर हम हालात देखते तो पानी यहाँ पर बेहद भरा हुआ था और लोगों को पार करने में इस जगह से बेहद ही मुश्किल हो रही थी। आम लोगों के लिए ये बारिश रोजमर्रा की आसान जिंदगी मुश्किल बना देती है। तो बहुत दिक्कत होती है कि ये अभी तक काम चालू हुआ ही नहीं यहाँ पे, और हमेशा हर साल बारिश का ये प्रॉब्लम होता है। और गाड़ी को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, गाड़ी लोग का, और स्कूल के में बहुत प्रॉब्लम होती है स्कूल बच्चों के लिए। बीएमसी कभी भी ध्यान देती नहीं है। हमेशा ही वैसे, हमेशा हर आज मेरे को 40 ईयर हो गया, 40 साल का यही चालू है। पानी भर जाता है पूरा पानी यहाँ तो पूरा भर जाता है। पूरा ये दिख रहे हैं ना, लाइन दिख रही है, वहाँ तो पूरा ये पानी भर जाता है तो हमारी पूरी गाड़ी जो है इसके अंदर भर जाती है। हमको बहुत प्रॉब्लम होता है, इंजन बंद हो जाता है, फिर हमको पैदल भी पार करने में मुश्किल होता है। कंटिन्यूस मैं अंधेरी में ही रहता हूँ, यहीं पास में आना जाना हमारा रहता ही है लगातार। हम कॉर्पोरेट में आते जाते हैं, ऑफिस में भी आना जाना रहता है, मीटिंग रहती है। तो इनके से बारिश के मौसम में तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है। ये काफी सालों से है ऐसा। मुंबई की यह तस्वीर सिर्फ आज की नहीं है। हर साल मानसून में मुंबई ऐसे ही पानी में गोते लगाती है। हर साल मुंबई की रफ्तार मानसून में ऐसे ही थम जाती है। आमची मुंबई हर बरस अपनी इन तस्वीरों पर क्यों रोती है? इसका जवाब CAG यानी कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में दिया था। आपदाओं से निपटने में बीएमसी के प्रबंधन तंत्र का ऑडिट करने के बाद CAG ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें कहा गया, बीएमसी ने जो गटर बनाए हैं वो सपाट बनाए हैं। इससे ज्वार भाटे का प्रतिकूल परिणाम होता है। पानी की निकासी करने वाली नालियां समुद्र तल से काफी नीचे हैं। समुद्र में पानी फेंकने वाली 45 निकास नालियों में से केवल 3 पर दरवाजे हैं। इसीलिए जब समुद्र में ज्वार आता है तब इन 3 नालियों में से ही समुद्र पानी को भीतर आने से रोक सकता है। मुंबई के गटरों की क्षमता प्रति घंटा 25 मिलीमीटर बारिश का पानी बाहर निकालने की है। बड़े नालों से होकर डाली गई केबल पाइपलाइनें तमाम नालों के प्रवाह को रोकती हैं। बीएमसी नालों की मरम्मत की अनदेखी करती है। गलत जगहों पर छोटे नालों का निर्माण और नालों की गलत रचना भी मुंबई के बारिश में डूबने की एक वजह मानी जाती है। मुंबई में मानसून के आगमन से पहले हर साल बीएमसी ये कहती है कि इस साल उन्होंने मानसून की तैयारी पूरी तरीके से कर ली है, जिससे मुंबई के लोगों को, मुंबईकरों को तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मगर मुंबई में कई इलाके हैं जहां पर लगातार बारिश होने के कारण जल जमाव होता है। उन इलाकों में से एक इलाका है दादर का हिंदमाता इलाका, जहां पे सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हर साल मुंबई का हिंदमाता इलाका, यहाँ पे दुकानें हैं, इन दुकानों में भी पानी घुस जाता है। हर साल बीएमसी कहती है कि इस इलाके पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि निचला इलाका है और निचला इलाका होने की वजह से यहाँ जल जमाव
की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। या मशीन्स लगाए जाते हैं, सब कुछ किया जाता है, मगर कुछ ही घंटों की बारिश में यहाँ पर पानी पूरी तरीके से भर जाता है और लोगों की दुकानों में भी घुस जाता है। ये इलाका वहाँ है जहाँ हाईवे भी लगता है और साथ ही साथ बहुत सारी दुकानें भी यहाँ पर हैं। एक तो बीएमसी का मैनेजमेंट ड्रेनेज सिस्टम पर अटक जाता है, दूसरा भौगोलिक तौर पर भी बारिश मुंबई के लिए मुसीबत बनती है। मुंबई में हर साल औसतन 2514 मिलीमीटर बारिश होती है। समंदर में हाई टाइड भी मुंबई के बारिश में डूबने का एक कारण बनता है। जब समंदर में 4 मीटर से ऊपर की हाई टाइड आती है तो मुंबई के लिए मुसीबत बन जाती है। तो देखिए झमाझम बारिश हो रही है। मैं फिलहाल मुंबई के पास जो ठाणे शहर है वहां पर हूं। यहाँ का जो रेलवे स्टेशन इलाका है, बारिश झमाझम हो रही है, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से महानगर पालिका ने काम किया हुआ है, जो स्लोप है उस तरह से यहाँ पर पानी रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बारिश की अगर बात करें तो जिस प्रकार से ये बारिश हो रही है, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे तक पूरा कोंकण इलाका यानी मुंबई से लेकर कर्नाटक तक ये बारिश ऐसे ही चलती रहेगी। जो ऑफशोर ट्रॉफ है गुजरात से कर्नाटक तक, उस वजह से ये बारिश हो रही है। जो नमी वाले बादल हैं वो अरब सागर से राज्य की ओर की ओर आ रहे हैं और उसी कारण ये बारिश ज्यादा हो रही है। यहाँ मुंबई में मीठी नदी के चलते भी बाढ़ आती है, क्योंकि मीठी नदी मुंबई शहर के बीचों बीच होकर गुजरती है। ये नदी अरब सागर में जाकर मिलती है, लेकिन अतिक्रमण के चलते ये इतनी सकरी हो गई है कि नाले की तरह दिखती है। भारी बारिश होने पर इस नदी में बाढ़ आती है और ये अपना दायरा बढ़ाकर मुंबई को अपने चपेट में ले लेती है। बहुत परेशान हुई है, इधर पानी हो गया, इधर कॉलेज से आ रहे थे, बहुत परेशान। बारिश ऐसी होती है इधर ठाणे में? इधर बहुत होती है, इधर बारिश बहुत बारिश होती है, इधर पूरा पानी भर जाता है, बस भी टाइम पे नहीं रहती है। वक्त के साथ मुंबई की आबादी तो बढ़ती गई, लेकिन बढ़ती आबादी के बावजूद जल निकासी का सिस्टम बेहतर नहीं हो सका। ऐसे में जब क्षमता से अधिक पानी आता है तो सिस्टम दबाव नहीं झेल पाती और मुंबई पानी पानी हो जाती है। इस वक्त हम बांद्रा इलाके में मौजूद है और यहाँ की भी अगर आप तस्वीरें देखें तो अभी भी मुंबई में बारिश लगातार जारी है। मेट डिपार्टमेंट का कहना है कि ऐसी बारिश अगले 2 दिनों तक लगातार होती रहेगी। रुक रुक कर तेज बारिश मुंबई में अगले 2 दिन तक होती रहेगी। कल देर रात जिस तरीके से जोरदार बारिश हुई थी उसके वजह से कई ऐसे निचले इलाके यानी कि चेंबूर, कुर्ला, सायन और अंधेरी सबवे पूरी तरह प्रभावित हुए थे। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है और अगर मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ समय तक हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। कुछ नमी बंगाल के खाड़ी होते हुए भी पहुंच रहा है हमारे प्रदेश में। तो इसके आधार पर जो अभी करंट 24 आवर्स इसमें मानसून एक्टिव टू विगरस है, स्पेशली ओवर कोंकण, गोवा। यहाँ पे अगला 4-5 दिन वाइड स्प्रेड बारिश यानी कि मोर देन 75% एरिया में बारिश रहेगा एवं ये मोस्टली मध्यम प्रकृति बारिश, कई जगह मूसलाधार से जोरदार पाउस शक्यता रहेगा, संभावना रहेगा। कहने की जरूरत नहीं है कि ऐसे में अगले कुछ दिनों तक मुंबईकरों को खासी सावधानी बरतने की जरूरत है। वैसे हर साल बीएमसी बारिश से पहले तैयारियों का दावा करती है, लेकिन हर साल मुंबई का बारिश में यही हाल होता है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये कौन सी और क्या तैयारियां हैं जो वक्त पर मुंबई के किसी काम नहीं आ पाती। वैसे मुंबई में मानसून की दस्तक के साथ केवल बारिश ही नहीं हो रही, बल्कि हाई टाइड की वजह से समंदर में ऊंची लहरें भी उठ रही हैं, जिसकी वजह से मछुआरों को यहां से दूर रहने की हिदायत दी गई है। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि मौसम के मिजाज को देखते हुए बादलों की मेहरबानी मुंबई वालों के लिए सावधानी का दौर लेकर आई है। मुंबई से सौरभ बख्तानिया और पंकज केलकर के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। तो मुंबई में बादल खूब बरस रहे हैं, लेकिन प्रदेश के बाकी हिस्सों में मानसून का हाल कैसा है? जून खत्म हो चुका है और जून महीने के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में हुई बारिश के आंकड़ों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि पहले महीने में मानसून का रिपोर्ट कार्ड क्या रहा है। बात अगर देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्से की करें तो आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक इन इलाकों में जून महीने में बारिश का औसत 22% रहा। तो वहीं बात अगर देश के दक्षिण पश्चिम भाग की कर लें तो वहां जून महीने में 12% बारिश दर्ज की गई है। मध्य भारत पर चले जाते हैं, वहां 30% बारिश हुई है। दरअसल देश के पश्चिमी और मध्य भाग में जून महीने में ज्यादातर समय भयानक गर्मी भी पड़ती रही और इन इलाकों में अधिकतर जगहों पर
ये प्री मॉनसून रेंज का ही आंकड़ा है, क्योंकि जब हम दक्षिण और प्रायद्वीप भारत की बात करते हैं तो यहां के आंकड़े बढ़कर 14% हो जाते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत से ही मॉनसून की शुरुआत होती है। तो इस तरीके से पूरे देश में जून में मॉनसून का ओवरऑल औसत अगर हम देखें तो ये आंकड़ा रहा है 8%। इसका मतलब ये रहा कि जून में देश में मॉनसून की स्थिति सामान्य रही है। जून में 8% के औसत का अच्छा माना जाता है। तो ये तो थे जून के आंकड़े, लेकिन अब जुलाई की शुरुआत हो चुकी है। तो आइए मौसम वैज्ञानिक से जान लेते हैं कि आने वाले दिनों में देश के किन हिस्सों में तेज बारिश होने की संभावना है और जुलाई में मौसम कैसा रहने वाला है। मेनली यही उत्तर भारत के लिए है, पंजाब के लिए है, पूर्व राजस्थान के लिए है और उसके साथ साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के लिए है, ऑरेंज अलर्ट है। और उसके साथ साथ कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र इसमें भी है, कोस्टल कर्नाटक। सो पश्चिम भारत में जो कोस्टल एरिया है, वेस्ट कोस्ट, और हमारा उत्तर भारत जो बताया राजस्थान का इलाका हो और जो पंजाब हरियाणा, ये ऑरेंज अलर्ट में है। रेन रहेगा, हैवी रेनफॉल। दिल्ली में मॉडरेट होगा, रात में एक स्पेल होगा, लाइट टू मॉडरेट। और हमारा जो पूर्व इलाका है जैसे बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा, वो 4-5 तारीख को हैवी रेनफॉल होगा ज्यादा। दिल्ली में 4-5 तारीख को हैवी रेन नहीं होगा, 5 तारीख के बाद होगा। 5 तारीख के बाद नया स्पेल शुरू होगा। ठीक है। आखिरी सवाल है कि मानसून इस बार किस तरह का है? वीक तो नहीं है, नॉर्मल है। आप देखेंगे तो अभी जुलाई का भी आया है हमारा प्रोजेक्शन। ऑल इंडिया रेनफॉल 94 से 106 से आया है, तो नॉर्मल है। मतलब कंडीशन ऐसे कुछ नेगेटिव नहीं है। पर्टिकुलरली हमारा जो अगर एरिया वाइज तो मैप में है, बट ओवरऑल इंडिया वो हम लोग दिया है। चलिए, ये तो था इस बार के मॉनसून पर आईएमडी का अंदाजा, लेकिन अब आपको बताते हैं कि पिछले एक दशक देश में मॉनसून का हाल कैसा रहा और इन सालों में कितनी बारिश दर्ज की गई है। बात करें अगर हम साल 2012 की, तो उस साल 1073.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। मॉनसून के लिहाज से 2012 का साल बहुत खराब रहा था। उस साल कई इलाकों में सूखा पड़ा था। पूरे देश में सिर्फ अंडमान और निकोबार ही ऐसे क्षेत्र थे जहां औसत से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी। इसके बाद 2013 में 1216.2 मिलीमीटर बारिश हुई। 2013 मॉनसून के लिहाज से अच्छा था और उस दौरान देश के 14 क्षेत्रों में औसत से ज्यादा बारिश हुई। 2014 से 1033.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। 11 क्षेत्रों में सूखा पड़ा और नॉर्थ ईस्ट में सामान्य बारिश हुई। हालांकि देश के बाकी हिस्सों में मॉनसून सामान्य रहा था। साल 2015 की बात करते हैं, 1093.2 मिलीमीटर बारिश हुई थी। 2015 में देश का पश्चिमी तटीय क्षेत्र बारिश से बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। 2016 की बात करेंगे, 1083.1 मिलीमीटर बारिश हुई थी और ये मॉनसून के लिहाज से अच्छा साल रहा था, क्योंकि सिर्फ 4 क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश हुई थी। 2017 में बारिश के लिहाज से ये साल भी मिला जुला रहा। इस साल 1127.1 मिलीमीटर बारिश हुई थी, तो वहीं 2018 में मॉनसून के लिहाज से हम इस साल को सबसे खराब साल कह सकते हैं। 2018 में 1020.8 मिलीमीटर बारिश हुई थी और 2019 में 1284.1 मिलीमीटर। तो साल 2020 में 957.6 मिलीमीटर बारिश हुई और पिछले साल 2021 में 874.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का यही इशारा है कि इस बार जुलाई में मॉनसून अच्छा रहने वाला है। वैसे इन दिनों उत्तर भारत में मॉनसून की मेहरबानी खूब हो रही है। जहां दिल्ली में झमाझम बारिश से गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तो वहीं कई शहरों में बादलों के बरसने से मौसम का मिजाज बदल चुका है। लेकिन इस बारिश से कहीं राहत मिली तो कहीं आफत भी आई। मॉनसून की ये बारिश सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी झमाझम बरस रहे हैं बादल, यानी तकरीबन पूरे देश में मॉनसून की मनमर्जियां चल रही हैं। देश को तर करने और गर्मी से राहत दिलवाने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून धीमे धीमे बढ़ता उत्तर भारत में आ पहुंचा है। इस वक्त मानसून राजधानी की दहलीज पर खड़ा है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई शहरों को मानसून की फुहारें भिगोने पहुंच चुकी हैं। कोंकण गोवा एरिया है जो बॉम्बे का है। बॉम्बे में बहुत ज्यादा बारिश हुआ कल, मतलब वेरी हेवी से एक्सट्रीमली हेवी भी आया है।
सो वो इलाका है। और उसके साथ साथ राजस्थान जो उत्तरी इलाका है, पंजाब है और ये जम्मू एरिया है, ये बहुत ज्यादा बारिश और एक दिन और रहेगा। और फिर फ्रेश स्पेल शुरू हो रहा है, एक सिस्टम बन रहा है बे ऑफ बंगाल में अराउंड 4 और 5 तारीख को। तो उसके प्रभाव में हमारा दक्षिण पश्चिम मौसम है और एक्टिवेट हो जाएगा। तो आज सच मानसून का कोई नेगेटिव फीचर्स नहीं है। अभी 8 से 10 दिन तक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। देश के कई हिस्सों में मानसून की मेहरबानी से मौसम काफी खुशगवार हो गया है। दिल्ली एनसीआर के अलावा अगर उत्तर भारत की बात करें, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सेंट्रल यूपी, वेस्टर्न यूपी या फिर मध्य प्रदेश, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश अगले 2 से 3 रहेगी। आप कह सकते हैं सीधे तौर पर कि जो हालात हैं, जो परिस्थिति हैं, उसे आप मॉनसून के आगाज के तौर पर समझ सकते हैं। दिल्ली वालों को लंबे इंतजार के बाद बारिश की सौगात मिल चुकी है। बारिश के चलते दिल्ली वालों को न केवल उमस भरी चिपचिपी गर्मी से राहत मिली है, बल्कि महीनों के सूखे और तपिश के बाद भीगी भीगी दिल्ली के मंजर ने राजधानी को सुकून का एहसास करवाया है। गुरुवार को हुई झमाझम बारिश से दिल्ली एनसीआर के रहवासियों को गर्मी से अब बहुत राहत मिल चुकी है। हमने देखा कि किस तरह से तापमान पहले 40 डिग्री पहुंचा, फिर 42-43 से होते हुए 47 डिग्री तक पहुंच चुका था। इसके बाद मौसम विभाग का ये कहना था कि मानसून जो है वो 30 जून तक दस्तक देगा और ठीक वैसा ही हुआ। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी में है। ये सीधा रास्ता जो है, उस तरफ का जो रास्ता है वो जाता है आईटीओ की तरफ और यहाँ का जो रास्ता है ये जाता है इंडिया गेट की तरफ। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बारिश के कारण फिलहाल स्लो मूविंग ट्रैफिक है, गाड़ियों की गति जो है वो धीमी हो चुकी है। देश की राजधानी से दूर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को भी बारिश के फुहारों ने तरबतर कर दिया है। हालांकि लखनऊ में ज्यादा बारिश तो नहीं हुई, लेकिन बारिश की इन बूंदों ने गर्मी से राहत जरूर दिलवा दी। लखनऊ में मौसम के पहले बादल बरसे तो लोग घरों से बाहर मौसम का लुत्फ उठाने निकल पड़े। बहुत अच्छा सुहाना मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। काफी महसूस हुआ कि पहले गर्मी ज्यादा हो रही थी, अब थोड़ी ठंडक हुई है हल्की हल्की, लेकिन इतनी नहीं उमस हो रही है फिलहाल, पहले से बेहतर है। तो बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। अब घर पे जाएंगे, चाय बनाएंगे, पकौड़े खाएंगे। ह्यूमिडिटी का लेवल इतना ज्यादा था कि कोई काम नहीं हो पा रहा था। इतना गर्मी था कि हेडेक रहने लग गया था। सो आज का मौसम काफी रिलैक्सिंग है, पीस है, एक तरीके से सुकून है इस मौसम में। और ये बारिश का मौसम वैसे ही बहुत खूबसूरत लगता है, ग्रीनरी बहुत खिल के आती है। सो इट्स ब्यूटीफुल। मानसून की पहली बारिश ने पहाड़ों की रंगत भी बदल दी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल जमकर बरसे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है। बारिश ने मौसम को खुशगवार तो बनाया, लेकिन साथ ही शहर की सड़कों को समंदर में भी तब्दील कर दिया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें चंडीगढ़ से भी आई हैं। तेज बारिश से चंडीगढ़ के लोगों को गर्मी और उमस से राहत तो मिली, लेकिन प्लांट सिटी के कई इलाकों में बारिश अपनी निशानियां छोड़ गई। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में आज सुबह से ही तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो तेज बारिश है उसके कारण है जल भराव है वो कई सेक्टर्स में हो गया, जिससे लोगों को दो चार होना पड़ा है। उसके साथ साथ अगर हम मौसम विशेषज्ञों की माने तो आने वाले 24 से 36 घंटों में चंडीगढ़ समेत उत्तर भारत में और बारिश होने की संभावना जताई गई है। उसके साथ साथ जो ये बारिश है वो ये प्री मॉनसून शावर्स की दस्तक है और खासकर लोगों को गर्मी से कहीं ना कहीं निजात जरूर मिली है। बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान के कई शहरों में भी इन दिनों जमकर बादल बरस रहे हैं। पहली बारिश के बाद राजस्थान के भरतपुर में तपती गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन भरतपुर की सड़कें दरिया बन गई हैं। ऐसा ही कुछ नजारा राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी का भी है। राजस्थान के इस इलाके में यूं भी हर मौसम का चरम देखने को मिलता है।
यहाँ सर्दी जमकर पड़ती है तो गर्मी भी भयानक होती है और इन दिनों बादल भी खूब बरस रहे हैं। बारिश ने गर्मी से तो लोगों का पीछा छुड़वा दिया, लेकिन रेतीली मिट्टी होने के चलते शहर में फिलहाल पानी कम होता नहीं दिख रहा। अगर देश के नक्शे पर थोड़ा नीचे आए तो गुजरात के शहरों में भी पानी खूब बरस रहा है। दूध की नदियां बहाने वाले आनंद में इन दिनों सड़कों पर पानी की नदियां बह रही हैं। आनंद जिले के बोरसद में 11.5 इंच बारिश हुई, जिसके चलते शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। वैसे उत्तर भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी मानसून अपने पूरे रंग दिखा रहा है। बारिश की ये तस्वीरें कर्नाटक की हैं। कर्नाटक के तटीय इलाकों में बारिश इतनी ज्यादा हुई, समंदर सड़कों पर आ गया है। भारी बारिश की वजह से पानी के इनपुट और आउटपुट का संतुलन ऐसा बिगड़ा कि शहर शहर कई इलाकों में पानी जमा हो गया। लेकिन ये जरूर है कि राहत की इस बारिश से देश भर में तापमान में कमी आई है। जिन इलाकों में पारा 40 डिग्री से पार हो गया था, वहां लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। बताया जा रहा है कि जिन इलाकों में मानसून अभी तक नहीं पहुंचा, उन इलाकों में भी 5 जुलाई तक मानसून दस्तक दे सकता है। दिल्ली से सुशांत मेहरा, अमित भारद्वाज और वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जेएनडी स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।